हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन से। ठीक है, तो पाइथन में जो बेसिक अर्थमेटिक के जो भी फंक्शंस हैं हम बेसिक से बिल्कुल करेंगे। जैसे कि मैंने इसमें वैल्यू ली है ए की वैल्यू में मैंने लिया है 10, बी में लिया है 3। ए और बी क्या है, हमारे वेरिएबल है। तो हम ए और बी के अंदर जितनी भी हमने वैल्यू रखी है, ए के अंदर 10, बी के अंदर 3, तो इन्हीं दो वैल्यू से हम अर्थमेटिक के फंक्शन को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम करेंगे एडिशन। एडिशन में मैंने क्या किया है, ए प्लस बी की वैल्यू को प्लस कर दिया है। और सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, ए माइनस बी, और इन दोनों को ब्रैकेट्स के अंदर रखेंगे। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंट ए मल्टीप्लाई का साइन और बी प्रिंट। अब हम डिवीज़न करेंगे इसको। डिवीज़न में क्या होगा, प्रिंट ए डिवाइडेड बाय बी। अब क्या करेंगे हम, फ्लोर डिवीज़न, जिसमें क्या होता है, होल नंबर डिवीज़न होता है। प्रिंट ए डिवीज़न बाय बी। ओके। और सेकंड है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस में क्या होता है, जिसमें रिमाइंडर ऑफ डिवीज़न निकलता है, उसको बोलते हैं हम मॉड्यूलस। तो प्रिंट करेंगे ए मॉड्यूलस बी। ठीक है। अब लास्ट है हमारा एक्सपोनेंटिएशन। एक्सपोनेंटिएशन में क्या होता है, जो रेज्ड वैल्यू होती है, रेज्ड वैल्यू होती है ना, द पावर ऑफ बी। ठीक है, तो वो हम इसमें निकालेंगे। तो प्रिंट ए, डबल मल्टीप्लिकेशन साइन का इसमें यूज़ होगा, देन बी ब्रैकेट क्लोज। तो जब हम इनकी आउटपुट निकालेंगे तो कुछ ऐसी हमें आउटपुट शो होगी। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, जिसमें कुछ कंडीशन डिसाइड की जाती है, या तो इफ़ होगा या फिर एल्स होगा। इफ़ में मीन्स इफ़ अगर हम इसमें कोई दो वैल्यू रखेंगे, अगर हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है तो वो वैल्यू को प्रिंट करेगा। एल्स में जो हम अदर ऑप्शन रखेंगे, अगर हमारी वैल्यू इनकरेक्ट है तो वो एल्स फंक्शन हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने इसमें लिया है एज इज इक्वल टू 18। एज की वैल्यू ले ली है मैंने 18। अब मैं यहाँ कमेंट में शो कर रही हूँ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। कमेंट के लिए हम इस साइन का यूज़ करते हैं। आगे है इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18। अगर एज जो है, ग्रेटर देन का ये साइन है, अगर ग्रेटर देन 18 है तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा आउटपुट में यू आर एन एडल्ट। ठीक है, और अगर एल्स में अगर हम लिखते हैं प्रिंट यू आर अ माइनर, कि अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 18 है तो वो क्या शो करेगा, यू आर माइनर। ठीक है, और ग्रेटर देन 18 है तो वो क्या प्रिंट करेगा, यू आर एडल्ट। ठीक है, तब अगर हम इसको रन करते हैं तो कुछ ऐसी हमें आउटपुट शो होगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं, लूप फॉर एंड वाइल। ठीक है, अब इसमें हमें दो लूप दिए हुए हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। ठीक है, लूप क्या करते हैं, एक जो ब्लॉक होता है उसको रिपीट करते हैं कोड मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल दिया है मैंने फ्रूट्स का। अब फ्रूट्स के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है। अब मैं यहाँ पे एक लिस्ट लूप वैल्यू का एग्जांपल देने वाली हूँ। फ्रूट्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया है। फ्रूट्स के अंदर मैंने 3 वेरिएबल स्टोर किए हैं, एप्पल, बनाना, चेरी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा। मैंने क्या किया है, फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट्स। अब मैंने क्या किया है, फ्रूट एक और वेरिएबल लिया है नया। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या किया है, जो मैंने फ्रूट्स की ये लिस्ट बनाई है उसको इसमें स्टोर कर दिया है। ठीक है, फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स। अब मैंने एक फ्रूट वेरिएबल के अंदर फ्रूट्स की वैल्यू को स्टोर कर दिया है। इसके बाद मैंने क्या किया है, प्रिंट फंक्शन लगा के जो फ्रूट वेरिएबल है उसको मैंने प्रिंट कराया, तो वो लिस्ट के फॉर्म में आपको ये वैल्यू प्रिंट आउट करके देगा, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं आउटपुट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, ठीक है, ये तब एग्जीक्यूट करता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर हमारी ट्रू है देन। ठीक है, तो काउंट इज इक्वल टू 1, मैंने काउंट में 1 वैल्यू दी है। ठीक है, वाइल काउंट, ठीक है, लेस देन 5, अगर काउंट में वैल्यू 5 से कम है, मतलब कि 5 डिजिट से अगर वैल्यू कम है, या तो वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो। ठीक है, 5 से नीचे जितनी भी वैल्यू है, अगर वो काउंट वेरिएबल के अंदर है तो वो प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट काउंट फंक्शन जो वेरिएबल है वो रखती है मैंने इसके अंदर, तो वो क्या करेगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, तो वो वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा काउंट बाय 1। ठीक है, जहाँ तक मैंने इसमें स्टेटमेंट दी है 5, अगर उससे लेस देन 5 है तो वो उसको वेरिएबल को इंक्रीज़ करेगा काउंट बाय 1 करके। ओके, तो आउटपुट में हमें रिज़ल्ट ऐसे शो करेगा। अब हम बात करते हैं आगे फंक्शन की। फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमें परमिट करते हैं एक ग्रुप ऑफ कोड रीयूजेबल ब्लॉक के जैसे। सो यू डिफाइन अ फंक्शन यूजिंग बाय डेफ। तो आप जो है फंक्शन को एक डेफ के साथ डिफाइन करते हैं, DEF जिसे हम बोलते हैं। अब इसका कोड जो है कुछ इस तरह से है, बिल्कुल बेसिक से है। डेफ के अंदर मैंने क्या लिया है, ऐड नंबर्स। क्या करेंगे, ये दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिया है A, B। ठीक है, इन दो नंबर का मुझे एडिशन चाहिए। ठीक है, तो रिटर्न्स में हम क्या करेंगे, A प्लस B की जो वैल्यू है मुझे रिटर्न में चाहिए। रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड नंबर। A की वैल्यू मैंने ली है 10, B की वैल्यू ली है मैंने 5। प्रिंट में क्या करेगा, द रिजल्ट इज़, आउटपुट में कुछ हमें इस तरीके से शो करेगा जैसे कि मैं प्रिंट के अंदर मेंशन कर रही हूँ। द रिजल्ट इज़, ये लाइन
मतलब कि प्लस होने के से पहले जो वैल्यू है इसमें मैंने लिखी है ये साथ में शो करेगी। द रिजल्ट इज़ वैल्यू जो है रिजल्ट्स की वो आउटपुट में कुछ इस तरह से शो करेगी। तो ये एक छोटा सा फंक्शन है जिससे आपको क्लियर होगा कि फंक्शन कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम हमें आउटपुट देते हैं, जैसे जो भी हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट हमें किस तरीके से सिस्टम देता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फंक्शन। तो ये थे कुछ बेसिक स्टेप्स और बेसिक कोड। तो बाकी की जो स्टेप्स और कोड है अगली वीडियो में हम लिस्ट, एरेज और डिक्शनरीज, इनपुट फ्रॉम यूज़र, एरर हैंडलिंग की सब अगली वीडियो में हम इनको कवर करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक